वहाँ पर भाइयों को लगा कि हम रास्ता भूल गए हैं। भाइयों ने स्पेशल वहाँ से हमारे पास आए कि भाई इस साइड नहीं, तुम्हारा गुरुद्वारा इस साइड है। सो यहाँ के लोग सिखों की बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यार। और भाइयों ने हिंदू कल्चर से थे, तो ये है मोह प्यार हिंदू का। हिंदू सिख मुसलमान सबके साथ मोह प्यार है सिख कल्चर का। सो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं हजूर साहिब के अंदर और यहाँ पर आज हमारा है दूसरा दिन। और दूसरे दिन के अंदर आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं लोकल गुरुद्वारा साहिब। जितने भी यहाँ पर लोकल गुरुद्वारा साहिब बने हुए हैं, ज़्यादातर यहाँ पर आपको शेयरिंग में ऑटो वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह मिल जाएगी। अगर आपने बिदर जाना है, नानक चीरा गुरुद्वारा साहिब जाना है, जहाँ इसके अलावा नरसिंह नामदेव वाली जगह पे जाना है, जहाँ फिर आपने लोकल गुरुद्वारा साहिब यहाँ पर सैर सपाटा करना है, मतलब घूमना फिरना है, उनकी दर्शन मेला करना है आपने, तो यहाँ पर 200 से लेकर 400 रुपये तक का फ़ीस ली जाती है ऑटो शेयरिंग के अंदर। वो आपको ईज़िली सुबह लेके जाते हैं और शाम को घुमा फरा कर आपको फिर इसी जगह के ऊपर जहाँ पर आपका रहन बसेरा होता है वहाँ पर छोड़ देते हैं। पर चलो, अपने पास तो बाइक है, तो आज हम अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलेंगे और कल हम यहाँ से अपना अलविदा कहेंगे हजूर साहिब को। नेक्स्ट टाइम फिर दर्शन मेला करने के लिए यहाँ पर आएंगे। कोशिश करेंगे होले महल्ले पर आया जाए, क्योंकि वहाँ तब यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपने कल के और परसों के हमारे लेटेस्ट 2 व्लॉग देखे हैं तो उनमें हमने जितनी भी यात्रा करी है हजूर साहिब की करी है। पंजाब से कन्याकुमारी हमारा सफ़र था। अब कन्याकुमारी से हम पंजाब वापस जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ से पंजाब है जो टोटल 1600 किलोमीटर रह चुका है। कोशिश यही है कि कल या फिर अगले 3 से 4 दिन के अंदर हम पंजाब पहुंच जाएं। और उम्मीद करता हूं आपको साउथ इंडिया की जो मेरी सीरीज़ थी, या साउथ दक्खन देश का जो सफ़र था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ का दर्शन मेला करके भी आपको बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी मिली होगी, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो नहीं आ सकते इतनी दूर। और अगर हमारे में मतलब हमारे कर्मों के अंदर दाना पानी यहाँ का लिखा है, तो दैट इज़ द रीज़न हम इतनी दूर यहाँ पर आते हैं। और इस जगह के ऊपर आपको हर एक धर्म का इंसान देखने को मिलता है। आप मेरे व्लॉग्स में भी देख सकते हो, चाहे सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी लोगों के लिए यहाँ पर दरवाजे ओपन है। और जैसे हमने कुछ मंदिर में गए थे बैक साइड के अंदर, वहाँ पर मुस्लिम को या फिर क्रिश्चियन को या फिर सिख को इनसाइड मंदिर के आने में मतलब परमिशन नहीं थी। अगर मंदिर में किसी ने जाना है तो वहाँ पर उनका एक ड्रेस कोड होता है, धोती वगैरह वो पहन कर ही अंदर जाना पड़ता था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। पर इस जगह के ऊपर अगर आपका पूरा शरीर ढका हुआ है, शॉर्ट कपड़े आपने नहीं पहने, कोई भी आपका धर्म है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो, ब्लेसिंग ले सकते हो। चलो जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। छोटू, तेरी निकर कहाँ है? निकर पाओ, पहनो बेटा, पहनो। यहाँ पर चल रहा है गुरुद्वारा में काम, और जिसकी वजह से बाइक के हालात हैं वो धोने वाले हो चुके थे। वो कितनी ज़्यादा मड या कितनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह ऊपर देखने को मिल रही है। काफ़ी दिन के बाद हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 2 दिन के बाद। और इसका मगलैल भी नीचे से गिर रहा था। अब मुझे नहीं पता गिर रहा है या नहीं गिर रहा है भाई इसका मगलैल। चलो गाँव जाकर ही देखते हैं इसको भी। तो चलो जी, चलते हैं यहाँ से। जो अभी लोकल गुरुद्वाराज हैं तो उनका सफ़रनामा शुरू करते हैं। आज कोशिश है कि 5 to 7 गुरुद्वारा हैं जो लोकल, जहाँ पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वहाँ पर स्टे किया है, तो वहाँ चलते हैं। उन 5 to 7 गुरुद्वारों को आज आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ से जैसे वो सामने गाड़ी खड़ी है बाहर, ऐसे भी आपको शेयरिंग में मिल जाती है। 200 to 500 रुपीज़ के नियर अबाउट बीच बीच में पैसे लेते हैं। तो नियर अबाउट 5 डेज़ आपको चाहिए चाहिए। अगर आप हजूर साहिब आ रहे हो, यहाँ पर आप दर्शन मेला करना चाहते हो हर एक गुरुद्वारा साहिब का, तभी आपके लिए सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। रूट अपना वही है, बिल्कुल आगे आपको तख्त हजूर साहिब देखने को मिल जाएगा। ये लंगर हाल जो उसके नीचे की ये मार्केट है, और उसके ऊपर बड़ी सारी ये सराम बन रखी है जहाँ पर लोगों का रहन बसेरा है। और 24 आवर्स यहाँ पर लोग आपको डे नाइट में चलते ही दिखाई देंगे। जितने भी अपने पंजाबी भाईचारा है वो सब यहीं पर आता है, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सब लोग यहाँ पर हमें 24 आवर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ खूबसूरत मार्केट लग रखी है, लेफ़्ट और राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनाते हैं, फ्रूट्स वगैरह बाय करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स यहाँ का बेस्ट है इसलिए। सो कोई अनारों का जूस पी रहा है, कोई नारियल का पानी पी रहा है, कोई नारियल का तेल घर के लिए लेके जा रहा है। तो मतलब डिफरेंट टाइप का जहाँ पर खाना पीना भी अपना कर लेते हैं। और लंगर हाल में मेरे चलो प्रसादा पानी हो ही जाता है सबका। तो जितनी भी फौजें हमें सिख कल्चर की कुछ इस टाइप के बाने में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले दर्शन करने के लिए हम आए हैं जी गुरुद्वारा संगत साहिब। यहाँ लिखा हुआ वे टू गुरुद्वारा संगत साहिब। और अगर यहाँ पर निशान लगा तो सिर्फ ओनली 100-200 मीटर दूरी के ऊपर होना चाहिए। अरे बकरी वो रहा, बिल्कुल सामने हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं गुरुद्वारा संगत साहिब। चलो जी, उसके अंदर चलते हैं और वहाँ का दर्शन मेला करते हैं। और आपको इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर गुरुद्वारा संगत साहिब इसका नाम क्यों पड़ा।
बस जाके सारिया सिख फौजां नूं धाना कर के सुनी दियां मोहरां तरखान। गुरुद्वारा के एंट्री पॉइंट से जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इतिहास ऑलरेडी गुरुद्वारा साहिब का पंजाबी में, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। कहा जाता है जब गुरु गोबिंद सिंह जी हीरा घाट से स्थान से जब नंदेड़ आए थे तो पहली बार इस जगह के ऊपर आए थे संगत साहिब, जिसका नाम है, जिस गुरुद्वारा का हम दर्शन कर कर आए हैं अभी अभी। और यहाँ पर ही माल टेकड़ी, जो गुरुद्वारा माल टेकड़ी, हम आगे जाएंगे उस गुरुद्वारा साहिब के हम आगे दर्शन करेंगे। माल टेकड़ी कहा जाता है कि वहाँ पर खजाना खूब था और खूब उस खजाने से यहाँ पर आकर साध संगत को, जितने भी यहाँ पर उनके साथ आए थे सिंह, उन सबको वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ढाल पड़ी हुई है। उस ढाल के जरिए ही सोने की मोहरें, या फिर कह सकते हो उस खजाने को उस संगत में या फिर उन फौजों में उन्होंने बांट दिया था, मतलब उनको दान कर दिया था। और कुछ खजाना अभी भी वहाँ पर है। वहाँ का इतिहास आपको वहाँ के गुरुद्वारे में जाकर बताएंगे। और ये था छोटा सा इतिहास संगत साहिब, गुरुद्वारा साहिब का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संगत आती है, क्योंकि पहली बार यहीं पर गुरुजी ने नंदेड़ में जाते हुए यहाँ पर अपने दर्शन दिए थे सभी संगतों को। चलो चलते हैं जी अब आगे नेक्स्ट गुरुद्वारा साहिब में। तो सिखों की ये भी एक मनपसंद जगह है। कोई भी ट्रैफिक रूल यहाँ पर माना नहीं जा रहा। पुलिस वाला बेचारा आगे दो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल दोनों बाजुएं ऐसे फैलाकर खड़ा हुआ है, भाई रुक जाओ, कोई ट्रैफिक कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं मान रहा। ऊपर रेड बत्ती है, ग्रीन बत्ती थी पहले, तब भी नहीं लोग रुक रहे थे, आना जाना ऐसे लगा ही पड़ा है इनका। शुक्रिया सर। हाँ जी जी, कैमरा, ये कैमरा। अभी हम गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं, तो जो अभी सेफ्टी के लिए रास्ते में कुछ होना तो इसलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं तो पता ही आपको लोग मानते नहीं है उस चीज़ के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। इस मैप ने इतना परेशान कर रखा है ना, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। गुरुद्वारा है इस साइड, गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब, हीरा घाट और माता साहिब देवा जी, और दिखा रहा है इस साइड की, तुम लोग इस साइड को जाओ। हद है यार, गूगल मैप ने ना इतना परेशान कर दिया कि पूछो ही मत। वहाँ पर भाइयों को लगा कि हम रास्ता भूल गए हैं। भाइयों ने स्पेशल वहाँ से हमारे पास आए कि भाई इस साइड नहीं, तुम्हारा गुरुद्वारा इस साइड है। सो यहाँ के लोग सिखों की बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यार। और भाइयों ने हिंदू कल्चर से थे, तो ये है मोह प्यार हिंदू का, हिंदू सिख मुसलमान सबके साथ मोह प्यार है सिख कल्चर का। सो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। चलो जी, पहुँच के माल टेकड़ी, जहाँ पर खजाने की बात करी जा रही है, और यहाँ से खजाना निकाल कर ही वहाँ पर लोगों को दिया था संगत साहिब, यहाँ पर अभी हम जाकर आए हैं। गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब का जो पुरातन नाम है, या फिर ओल्ड नाम हम लोग कह सकते हैं, माल टिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। पर यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी आके गए हुए हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी जब बिदर को नानक चीरा साहिब, जहाँ पर हम पहले जाकर आ चुके हैं, वहाँ पर जा रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपना स्टे किया था, यहाँ पर वो अपना रुके थे। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो आने वाले कल के लिए प्रचार है कि जब 96 करोड़ सिख बन जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर खजाना निकलेगा, और जिसका अटूट जो लंगर यहाँ पर छकाया जाएगा। जितनी भी साध संगत हमें आसपास को देखने को मिलेगी, जहाँ पर यहाँ पर साध संगत जो आएगी, और यहीं से ही संगत साहिब में जो खजाना वगैरह संगत साहिब में निकाल कर यहाँ से लेकर गए थे। तो कहा जाता है कि यहीं से वो खजाना था जो निकाला गया था। और जब साध संगत, जो पहले हम गुरुद्वारा जाकर आए हैं, वहाँ पर जितनी भी पंजाब से दक्षिण की साइड फौजें आई थी, या फिर कह सकते हो जितने भी उनके साथ सिंह आए थे, उनकी तनख्वाहें या फिर उनके लिए खान पीन, रहन सहन, लंगर प्रसाद की जितना भी खजाना यूज़ किया गया था, वो यहीं से निकाला गया था। अभी भी यहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा खजाना है, बट वो खजाना तभी बाहर आएगा जब 96 करोड़ जो सिख हैं अपना अमृत प्राण कर लेंगे, या फिर कह सकते हो सिख बन जाएंगे। चलो जी, माल टेकड़ी साहिब गुरुद्वारा के दर्शन मेला हमने कर लिए, ब्लेसिंग वगैरह ले ली। एक जगह यहाँ पर बनी है, एक जगह बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर भी बनी है, भी लोग जाते हैं, बट मेन जगह यही है जहाँ पर अभी हम दर्शन मेला करके जा रहे हैं। बट जितनी भी साध संगत यहाँ पर आती है, वो सब यहाँ भी दर्शन मेला करती है। और साथ में जो जगह बनी हुई है यहाँ पर, कुछ लोग बैठे तो वो कहते हैं कि यहाँ पर खजाना दबा हुआ है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर भी संगत जो है दर्शन मेला करती है। अभी चलते हैं हीरा घाट गुरुद्वारा साहिब, जो बिल्कुल यहाँ से आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ी दूरी के ऊपर ही है। और जितने भी आपको यहाँ पर ज़्यादातर गुरुद्वारा साहिब मिलेंगे वो साथ साथ में ही मिलेंगे। एक दो गुरुद्वारा है जो 22-25 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ नहीं जा रहे। बहुत ज़्यादा संगत है जो आपको इस साइड पंजाब की ही देखने को मिलेगी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस टाइप से बुक हो जाती हैं।
तो ये शेयरिंग में यहाँ पर लेकर आते हैं। आप छोटी गाड़ी भी बुक कर सकते हो, टैक्सी वगैरह जो छोटी होती है, नोवा गाड़ी भी देखने को मिलती है। मतलब हर टाइप की गाड़ी यहाँ पर है, चाहे एसी ले लो चाहे नॉन एसी ले लो, बस उसी हिसाब के साथ उसका बजट वगैरह। जैसे ये गाड़ी है, ये 2500-3000 रुपये लेती है एक दिन का, तो ये सभी लोकल गुरुद्वारों को दर्शन करवा देती है। तो इसके अलावा अगर आपने नानक जीरा जाना है, वहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपया लिया जाता है एक दिन का। तो सारी की सभी जो गाड़ी है वो आपके लिए बुक हो जाती है। तो आप जब जहाँ चाहो वहाँ रुकवा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पर लेके जा सकते हो एक दिन के लिए। हीरा घाट साहिब का भी एक अनोखा इतिहास है जो कि रिलेटेड है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। चलो जी, बाइक साइड पे लगाते हैं तो आपको गुरुद्वारा हीरा घाट जी के दर्शन करवाते हैं, जो कि बिल्कुल गोदावरी के कंढे के ऊपर बना हुआ है। और उसके बाद आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। यहाँ पर लास्ट टाइम मैं कुछ इमली वगैरह और कुछ एक चीज़ और लेकर गया था, मुझे याद नहीं है, वो काफ़ी टेस्टी थी एक निशानी की वजह से। गुरुद्वारा माँ तिकड़ी के दर्शन करने के बाद गुरुद्वारा हीरा घाट हम पहुँच चुके हैं। और कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जब दक्खन देश की तरफ आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना डेरा था यहीं पर लगाया था। तो उनके साथ साथ बहादुर शाह भी यहाँ पर आया हुआ था, और बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी को एक हीरा भेंट में दिया, या फिर कह सकते हो एज ए गिफ्ट में दिया। पर गुरु जी ने वो हीरा पकड़ कर पीछे जो गोदावरी नदी है, मैं आपको उसके भी दर्शन करवाता हूँ, वहाँ पर फेंक दिया, मतलब वहाँ पर रख दिया। और गुरु जी ने कहा कि वो मैंने अपने खजाने में रख लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए बहादुर शाह काफ़ी नाराज़ हुआ, काफ़ी गुस्सा हुआ, और उसने कहा कि अब ठीक है कि आपने मेरा ये तोहफ़ा कबूल नहीं करा। पर मन में मन बहादुर शाह के मन में बहुत ज़्यादा कहते कड़तन भरी हुई थी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहादुर शाह की हेल्प करी थी उनकी गद्दी के ऊपर बैठने के लिए। सो वो मन में उसने कहा था कि बहादुर शाह ने कि मैं 4 साहिबजादों की शहीदी का बदला लूँगा, या गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का बदला लूँगा। बट उसके बाद वो ऑपोजिट चलने लग गया, उसने उतना साथ नहीं दिया। पर गुरु गोबिंद जी सिंह के सामने तो कुछ भी नहीं था वो इंसान। तो गुरु गोबिंद सिंह जी साक्षात साहब मन की बातें जानते थे। वो कहते हैं कि मन से झूठा इंसान कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप मन से भगवान का नाम भी नहीं लोगे ना, तो भी हमें भगवान नहीं मिलने वाला। चाहे आपने पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी काम को सक्सेसफुल होना है तो आपको मन से वो चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हो। तो सेम जब बहादुर शाह को गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये बात बोली कि तुम्हारा जो हीरा है वो पीछे नदी में गिरा हुआ है, अपना जाके हीरा तो उठा ली। जब बहादुर शाह वहाँ पर आया और बहादुर शाह ने दोनों हाथों से गोदावरी नदी के अंदर हाथ डाला, तो वहाँ पर एक नहीं दो नहीं, जितने भी उसके हाथ में हीरे जितने भी हीरे उठाए गए इस नदी से, उसने उतने हीरे उठा लिए अपने। और उसके बाद बहादुर शाह भागा भागा गुरु गोबिंद सिंह जी के चरनी आकर गिर जाता है और उनसे आकर माफ़ी मांगता है कि मेरे से गलती होगी। तो जिसकी वजह से इस गुरुद्वारा का नाम है जो हीरा घाट पड़ गया। और यहाँ पर कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में। कुछ इस टाइप से ये हीरा की मतलब थोड़ा सा कब तस्वीर बनाई गई है इसी नदी के ऊपर, गुरु गोबिंद सिंह जी और बहादुर शाह की। और ये रही वो गोदावरी नदी जिसके हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। चलो जी चलते हैं। सामने गुरुद्वारा साहिब है, उस दूसरे गुरुद्वारा साहिब में वो भी इस गुरुद्वारा के साथ काफ़ी ज़्यादा मेल जोल खाता है, रिलेटेड है। और जितने भी गुरुद्वारा साहिब है, चाहे पीछे अपने गुरुद्वारा देखें हैं या फिर आगे गुरुद्वारा देखें हैं, या फिर लंगर साहिब के पास जो 3 गुरुद्वारा के हमने कल के व्लॉग में दर्शन करे थे, वो सब गोदावरी के कंढे के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। नीचे उनका तपस्थान बना हुआ है माता जी का, और ऊपर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर। चलो जी अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। 2 निशान साहिब हमें देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर ब्लू कलर का चोला चढ़ा हुआ है, माता साहिब देवा जी।
तप स्थान के दर्शन करने के बाद और दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद एक छोटा सा गुरुद्वारा और है, इसी के साथ बना हुआ है। ऊपर लिखा हुआ अकाल पुरख की फ़ौज, शायद यहीं पर है। माता जी की चक्की वगैरह यहीं पर देखने को मिलती है। चलो जी चलते हैं इन साइड, देखते हैं कि हमें कहाँ पर चक्की के दर्शन होते हैं, जिस चक्की के साथ वो अपना आटा वगैरह पीसा करते थे और गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से यहाँ आकर अपना प्रसादा पानी छका करते थे। बहुत सारी साध संगत को डाउट होता है कि कहाँ पर चक्की पड़ी है, जैसे हमारे मन में भी था, भी हमें मतलब पता नहीं था कहाँ पर है। तो आप जब उस गुरुद्वारा साहिब से आते हो जहाँ पर तप स्थान बना हुआ है, वहाँ से आते हो तो आपको बिल्कुल सामने खंडा दिखाई देता है और इस खंडे के सामने भी आपको गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। ऊपर दरबार साहिब है और इसके नीचे जो ये दरवाज़ा बंद पड़ा है, उस साइड से दरवाज़ा एक तो वो जहाँ पर भाइयों नहीं जा रहे हैं, वहाँ से आप अंदर जा सकते हो और उस चक्की के दर्शन कर सकते हो, जिस चक्की के दर्शन अभी हमने आपको करवाए हैं। कहा जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दोपहर के टाइम यहाँ पर आया करते थे हीरा घाट से चलकर, क्योंकि माता साहिब कौर का जो मन था वो यहीं पर बस गया था और उन्होंने कहा था कि हमने यहीं पर रहना है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी हीरा घाट पर अपने विराजमान हुआ करते थे, वहाँ पर दीवान सजाया करते थे और वहाँ से दोपहर के टाइम आकर यहाँ पर वो विश्राम किया करते थे, यहाँ पर आकर प्रसादा पानी छका करते थे। और ये जो स्थान है माता साहिब देवा जी को प्रसिद्ध है, कह सकते हो सिखों की माता या फिर सिख पंथ की माता भी हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सिख परिवार या फिर सभी धर्म के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही बना हुआ है यहाँ पर एक लंगर हॉल बना हुआ है और लंगर हॉल भी आप यहाँ पर अपना प्रसादा पानी छक सकते हो। दूर दरेडे से संगतें यहाँ पर आती हैं गाड़ियों में और दर्शन करती हैं, उस चक्की के दर्शन करती हैं, उस जगह के जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठा करते थे, विश्राम किया करते थे। इन्हीं दोनों गुरुद्वारों के बैक साइड ही हमें देखने को मिलती है गोदावरी नदी। जैसे पहले भी आपको बताया है कि गोदावरी नदी के ऊपर ही सभी गुरुद्वारा है जो बने हुए हैं और हीरा घाट से फिर गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ पर चले जाया करते थे अपना वापस प्रसादा पानी शक्कर, और माता साहिब देवा जी यहीं पर रहकर अपनी भक्ति करते थे, यहीं पर रहकर रब का नाम लेते थे, भगवान का नाम जपते थे। चलो जी चलते हैं अब आगे। इसके अलावा 3 गुरुद्वारा साहिब और हैं जिनके आप शेयरिंग में चलकर दर्शन वगैरह कर सकते हो, बट अभी हम वहाँ पर जा नहीं रहे क्योंकि अर्जेंट एक काम की वजह से हमें दोबारा फिर लंगर साहिब गुरुद्वारा साहिब जाना है। वहाँ से फ़ोन आ चुका है भाई सुखप्रीत को, जिसकी वजह से हम वहाँ पर जा रहे हैं। अदर गुरुद्वारा चंदन साहिब जहाँ पर गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, आप वहाँ पर जाकर उनके भी दर्शन कर सकते हो। कहा जाता है कि वहाँ पर दीवार के ऊपर मनोकामना लिखी जाती है, जो भी इंसान वहाँ पर अपनी मनोकामना लिखता है उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मैं वहाँ पर गया था और तब मैंने पंजाबी के अंदर अपना कंटेंट था और पंजाबी में मैंने वो सब चीज़ें रिप्रेजेंट करी थी, मतलब इतिहास के बारे में बताया था। वो गुरुद्वारा भी आप जा सकते हो, जैसे यहाँ पर टैक्सी वगैरह लगी हुई हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये टोटली 7 गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं और उन 3 गुरुद्वारा साहिब के जो नाम है वो आपको सुखप्रीत जी बताएंगे। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਦਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੇ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਥਾਨ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਆ ਆਪਾਂ। तो भाई ने आपको बता ही दिए नेम, उन 4 गुरुद्वारों की आप प्लेलिस्ट निकाल सकते पर वहाँ पर जाकर दर्शन मेले कर सकते हो। अब आपने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना जब तब आए थे, मैंने भी तब पंजाबी में था, अब मैं हिंदी में हूँ, तो तब वो जितनी मेरी लिस्ट है वो सब पंजाबी के अंदर है। चलो जी चलते यहाँ से दर्शन मेला हमने कर लिया। जो 4 गुरुद्वारा साहिब रह चुके हैं तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हो। मैं वैसे लास्ट में पिन कर दूँगा और गूगल मैप से स्क्रीनशॉट भी लेकर ऐड कर दूंगा कि आप उन गुरुद्वारों को या फिर गूगल के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हो। और प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दी है, तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे स्थान है जो गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, माता साहिब देवा जी उनके साथ रिलेटेड बने हुए हैं। और ज़्यादातर आपको जितने भी स्थान देखने को मिलेंगे वो गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रिलेटेड देखने को मिलेंगे। बट फिर भी शेयरिंग में ये 6 से 7 गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं। तो मैं और भाई दोनों डिस्कस कर रहे थे जब हमने ये 4 गुरुद्वारा के दर्शन करवाए, आप लोगों को बताया इनके बारे में कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना यार, हमने सभी गुरुद्वारा साहिब हैं जितने भी वो कवर करके जाने हैं, चाहे हमें 7 दिन लगें चाहे 10 दिन लगें। तो आप उन सब गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द हम प्लान बना रहे हैं। क्योंकि हमारा एक साथी है जो अभी PhD कर रहा है
तो वो भी पंजाब के अंदर है। जब वो कहता है यार मैं फ्री हो जाऊँगा तब मेरी रिसर्च भी होनी है और मैं रिसर्च भी कर लूँगा और इसी बहाने में दर्शन मेला भी कर लूँगा आप लोगों के साथ। सो वी आर मेकिंग ए प्लान। अभी हम 5-6 दिन के अंदर पंजाब पहुँच जाएंगे, तब उनसे मैं जाकर बात करता हूँ। जैसे भी हमारा प्लान बनता है दिसंबर में या फिर इन द फ्यूचर, अभी जो अप्रैल मई चल रहा है, जैसे भी अगले महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने के बाद, तब हम दोबारा फिर यहाँ पर आकर दर्शन मेला करेंगे। जितने भी अपने गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा साहिब है जी। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कर देना उस हर एक सिख भाई के साथ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे यूट्यूब के ऊपर, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, या फिर फेसबुक के ऊपर है। पीछे भी हमने काफ़ी टाइप के बल्द वगैरह देखे हैं। तो खेती वगैरह की जाती है बल्दों के साथ। यहाँ पर एक गड्ढा है और उसके फ्रंट के ऊपर 2 ब्राउन कलर के जो बल्द बांध रखे हैं और उस खड्डे के ऊपर ऐसे करके ताऊ है जो बालन लेके जा रहा है। वाह, वो ग्लीस्कर वगैरह कर रखा भाई। ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था उस ज़माने का। कहते ना जब ऐसी टाइप की चीज़ें चलती थी लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी सुखी थे। और जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब दुनियादारी बदली है, तो लोगों में भाइयों में दरार पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, रिश्ते पानी बन चुके हैं। ऐसा चीज़ें हमें ऑलवेज़ देखने को मिलती हैं। चलो जी, भगवान करे कि सब जितने भी परिवार है खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सब मिलजुल के रहें। हम तो यही अरदास कर रहे हैं क्योंकि हम अभी गुरुओं की धरती के ऊपर फिर रहे हैं। चाहे कहीं भी दुनिया में जाएं तो यही हमारी अरदास है कि सब खुश रहें, सभी परिवार के साथ मिलजुल के रहें और एकता बनाए रखें।